गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लासेस 5 तारीख से शुरू हुई हैं, तो उस दिन सिर्फ 10th 11th 12th का एक छोटा सा वीडियो आया था। टाइम नहीं मिल पाया, शुरुआत में सिर्फ नाइट में क्लास शुरू हुई थी, नाइट में ही वीडियो बनाया था। तो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, सब्सक्राइबर भी बढ़े और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए। तो उस दिन अपन ने पढ़ा था क्लास 12th का फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर शुरुआत की थी। एक छोटा सा शॉर्ट था विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। आज उसी विद्युत आवेश को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो उस दिन पढ़ा था अपन ने कि विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाती है, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। इससे पहले हमने बताया था आपको कि यूनानी के वैज्ञानिक हैं थेल्स, तो उन्होंने लगभग 2000 ईसा पूर्व बिल्ली की खाल, ऊन, अम्बर जैसे पदार्थों का प्रयोग करके आपस में इनको रगड़ा, तो देखा कि बहुत से पदार्थ आपस में स्पर्श हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, कुछ पदार्थ दूर दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो पदार्थ आपस में चिपक जाते हैं तो उसको कह दिया उन्होंने कि ये आकर्षण हो रहा है। जो दूर दूर हो गए, नहीं चिपके, तो उसको बोल दिया कि ये प्रतिकर्षण होता है। तो उसी आकर्षण और प्रतिकर्षण को उन्होंने नाम दे दिया कि ये विद्युत आवेश है। लेकिन फिर और से वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी बहुत सा डिस्कशन किया। तो उन्होंने एक अच्छी सी परिभाषा दी कि वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं अपन विद्युत आवेश। तो जैसे एक तत्व है सोडियम, इस तत्व से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं तो इस पर आयन आ जाता है, वही आयन है इसका आवेश। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर भी आयन आ जाता है। तो ये भी क्या है? आवेश है। तो वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, उसे कहेंगे अपन विद्युत आवेश। जैसे सोडियम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस पर जो आयन आए यही है विद्युत आवेश। तो वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, उसे कहेंगे विद्युत आवेश। अब एक कंडीशन अपन को दिख रही है सामने कि जो सोडियम है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस पर क्या आया? धनावेश आ गया या धनायन आ गया। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पर ऋणायन आ गए। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ क्लियर हो जा रही है कि दो वैद्युत आवेश है, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है धनावेश और सेकंड पार्ट है ऋणावेश। तो अपन को क्लियर हो गया कि जो विद्युत आवेश है ये दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, उसे बोलेंगे अपन विद्युत आवेश। दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब अगर ये सेम सेम है, सेम सेम मतलब अगर धन ही धन है या ऋण ऋण है, तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब इनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अगर सेम सेम है या धन धन बोल दो, ऋण ऋण बोल दो, और साइंस की भाषा में बोल सकते हैं सजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजाती क्या हो गए? विजाती होते हैं डिफरेंट टाइप। डिफरेंट मतलब एक धन एक ऋण, एक ऋण एक धन, तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकार के होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वैद्युत आवेश अपन को क्लियर हो गया कि दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश।
अगर एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक कंडीशन और आ जाती है, जैसे सोडियम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो अपन को एक चीज़ और क्लियर हो जा रही है कि यदि पदार्थ धनावेशित है, ये पदार्थ जैसे धनावेशित हो, यहाँ को पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। और अगर ग्रहण कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जा रही है, अधिकता। मतलब इसमें ग्रहण कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अधिक मात्रा में, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में। तो एक लाइन बोल सकते हैं अपन, यदि कोई पदार्थ धनावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE। क्यू क्यों बोल लेते हैं अपन, कोई भी चालक है, पदार्थ है, तो उसका आवेश। N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन नंबर, कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। जो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे पता चला अपन को इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश का मात्रक, जैसे हमने लिख दिया 19 कूलम, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और विमा होती है इसकी AT। और विमा कहाँ से निकली, जब आप 5वां लेसन पढ़ेंगे वैद्युत धारा, वहाँ से इसकी विमा निकल के आ जाती है। आई, जैसे आई बराबर होता है Q/T, Q बराबर लिख सकते हैं IT। तो आई की विमा होती है A और T की होती है T, तो हो जाती है आवेश की विमा AT। तो आवेश के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू NE। यहाँ Q होता है चालक हो, पदार्थ हो, उसका आवेश, N होती है इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम बोला तो कूलम क्या है, कूलम है इसका मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और विमा होती है AT। और कूलम के और ही मात्रक हैं, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और सबसे छोटा होता है फ्रैंकलिन। ये सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जो पहले पढ़ा था उसी के आगे, ये सिर्फ रिवीजन था आपका। अब बड़ा मात्रक है जैसे फैराडे और छोटा है फ्रैंकलिन। अब आगे आ जाता है, जैसे 9 से पढ़ के आए हैं अपन लोग संरक्षण के नियम। जैसे 9th में पढ़ा अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब यहाँ पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। जैसे 9th में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वहाँ पे था कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। सेम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। सेम होता है आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आवेश से ही रिलेटेड होता है आवेश का क्वांटीकरण। इसको बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका परमाणुकता। इंग्लिश नेम होता है क्वांटाइजेशन। आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है जब भी किसी पदार्थ को आवेश बढ़ते हुए क्रम में दे दिया जाए, बढ़ते हुए क्रम जैसा E, 2E, 3, ऐसा बढ़ते हुए क्रम में दे दिया जाए, तो उसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। सेम दूसरी अपोजिट परिभाषा, ऐसी सेम परिभाषा हो जाती है इसी की, अदर वैज्ञानिकों ने दी है, कि जब भी किसी पदार्थ को आवेश बढ़ते हुए क्रम में दिया जाए तो उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, या
जब किसी पदार्थ को आवेश एक न्यूनतम इकाई के, न्यूनतम इकाई मतलब कम से कम मान के, पूर्ण गुणजों के रूप में दिया जाए तो उसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। जब किसी पदार्थ को आवेश एक न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणजों के रूप में दिया जाए तो उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसके बाद, इस क्वांटीकरण के बाद आ जाता है कि आवेशों पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अपन विद्युत बल। दो आवेशित कण हैं, उनके मध्य एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अपन विद्युत बल। और विद्युत बल है अब जिसे आवेश से उत्पन्न होगा तो ये दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण का भी होता है और एक प्रतिकर्षण का भी होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो आवेशित कण हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल को बोलते हैं अपन विद्युत बल। दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण का और दूसरा प्रतिकर्षण का। आकर्षण का कब होगा? जब एक प्लस होगा और एक माइनस, मतलब एक धनावेशित होगा एक ऋणावेशित, या विपरीत प्रकार के अगर आवेश हैं तो वहाँ पे आकर्षण का बल कार्य करेगा और समान प्रकार के आवेश हैं तो वहाँ पे प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। इसके बाद एक कंडीशन और आप लोगों ने 9th में पढ़ के आए हैं और 11th में भी पढ़ी है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या होता है? तो ये नियम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि जब भी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर एक आकर्षण बल से उस वस्तु को खींच लेती है। इसी आकर्षण बल को बोल लेते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल ओनली क्या होता है? आकर्षण का बल होता है। तो इसकी भी दूसरी परिभाषा हो जाती है कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और जैसे ये कंडीशन हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिर रही है तो इसको बोलते हैं अपन गुरुत्व। और जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आ रही है इसका वेग भी चेंज होता चला जा रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। जो अपन स्मॉल जी यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड जिसका मान होता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसका वेग परिवर्तित होता चला जाता है, तो उसमें वेग में परिवर्तन होने से एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। तो आवेश का क्वांटीकरण है कि जब भी किसी पदार्थ को आवेश एक न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणजों के रूप में दिया जाए या बढ़ते हुए क्रम में दिया जाए तो उसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। और दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कहते हैं विद्युत बल और दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब जैसे विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इनमें अगर कभी तुलना कराई जाए, कंपेयर किया जाए तो दोनों के लिए 2-3 कंपेयर अपन को पता है। बोल सकते हैं कि विद्युत बल आवेशों के मध्य कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य बल कार्य करता है। विद्युत बल में आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। विद्युत बल के पास दो क्वालिटी हैं, आकर्षण भी है प्रतिकर्षण भी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में क्या है? केवल आकर्षण। तो अपन बोल सकते हैं कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। अगली कंडीशन और भी है, जैसे विद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना बड़ा होता है अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब, अगर प्रोटॉन है तो 10⁻36 गुना बड़ा होता है विद्युत बल। तो इनकी तुलना अपन करा सकते हैं। अब विद्युत बल से रिलेटेड जो वैज्ञानिक हैं कूलाम, तो उन्होंने विद्युत बल के संबंध में एक नियम दे दिया जिसे बोलते हैं अपन कूलाम का नियम। तो उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश रखे हैं, दो स्थिर आवेश हैं, एक मान लिया आपने Q1 और एक Q2 और बीच की दूरी कितनी है R, इसको बिंदु A मान लिया, इसको बिंदु B। तो कूलाम कहते हैं कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश रखे हैं तो उन्हीं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो दोनों आवेश हैं उनकी मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी दूरी है बीच की उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को बोलते हैं अपन कूलाम का नियम। तो प्रोफेसर कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो
स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। ऐसे हमने मान लिया कि दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 बिंदु A पर स्थित है, Q2 बिंदु B पर स्थित है और दोनों के बीच की दूरी है R। तो कूलाम कह रहे हैं कि जो बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, वो इन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती है और जो दूरी R है वो वर्ग की कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब भी अपन को पता है, अपन बहुत 6, 7, 8 से पढ़ के आए हैं, जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और यहाँ पे नियतांक आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम और यही विद्युत बल का एक फॉर्मूला है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो होता है एक नियतांक, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ से अपन मात्रक भी निकाल सकते हैं इसका, जैसे फॉर्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्यों नहीं लिया? के होता है परावैद्युतांक। जैसे वायु या निर्वात है तो उसके लिए हमेशा के का मान 1 होता है। के की भी आगे परिभाषा बनती है, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद के की भी परिभाषा बनाते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनाना है, क्योंकि के का तो कोई मात्रक नहीं होता। एफ यहाँ पे क्रॉस किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2, एफ नीचे आ जाएगा FR स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट = हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। यहाँ से मात्रक बनाएंगे, एप्सिलॉन नॉट = एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तो आवेश का मात्रक अपन को पता है कूलाम, तो कूलाम 2 कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर अपन 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होता। अब क्या बचा? एफ का होता है न्यूटन और मीटर, दूरी का मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बना कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अपन विमा भी निकाल सकते हैं, तो इसकी विमा हो जाएगी, जैसे कूलाम की है 80, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। न्यूटन की होती है mL/10⁻⁻2 और मीटर है, मीटर की L होती है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, नीचे हो जाएंगे m, दो इसकी एक इसकी, तो कितनी होंगी mL³ t⁻⁻2। जब m ऊपर आ जाएगी तो हो जाएगी m⁻⁻1, L⁻⁻3, t ऊपर आ जाएगी t4 a स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और विमा होती है m⁻⁻1 L⁻⁻3 t4 a स्क्वायर, और इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो अभी जो एक लाइन आई थी परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक को के से डिनोट करते हैं। के = होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन होता है कि किसी माध्यम में पदार्थ की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इन दोनों का क्या है? अनुपात है, उसी अनुपात को बोलेंगे परावैद्युतांक। किसी माध्यम में पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं उसका परावैद्युतांक। अगर वायु है या निर्वात है तो याद रखना है इस के का मान हमेशा क्या होगा? 1। अगर धातु है तो के का मान होगा इन्फिनेटिव या अनंत। पीतल है तो पीतल के लिए होगा हमेशा 0। अगर विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी या दूसरा नाम होता है इसी का कुचालक, तो इसके लिए के बराबर हमेशा होता है 1 से अधिक। आपके ऑब्जेक्टिव में दिया होगा कि किसी विद्युत रोधी पदार्थ के लिए
परावर्तन के का मान क्या होता है? तो वहाँ पे ऑप्शन होगा 0.1, 0.2, 1, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाना है, एक से जो अधिक वाला होगा वो लगाएंगे। उसमें ऑप्शन 6 दिया जाता है, 0.1, 0.2, 6, कोई नहीं। तो अपन को क्या लगाना है, 6। तो किसी माध्यम में पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं उसका परावर्तन। अब एक कंडीशन आ जाती है, जो कूलाम है, कूलाम ने तो अपना नियम दे दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ से कूलाम की भी अलग से परिभाषा बन जाती है। जैसे अपना फॉर्मूला है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे कूलाम की परिभाषा बनेगी। जैसे अगर Q1 इंटू Q2 बराबर हमने मान लिया 1 कूलाम और K का मान के वायु या निर्वात में रख दिया, तो अपन को पता है K तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। R बराबर भी 1 मीटर मान लिया, तो F किसके बराबर बचेगा, 1/4πε0 के, और इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये क्या हो जाएगा, F का मान है तो न्यूटन। तो यहाँ से परिभाषा बनती है, एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, क्या स्थित है, दो आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। तो अपन बोलेंगे एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। यहाँ से अपन की किसकी परिभाषा बन गई, कूलाम की। इसके बाद जो चैप्टर है आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत का क्षेत्र। विद्युत में अपन ने पढ़ा भी आकर्षण, प्रतिकर्षण, विद्युत आवेश। तो जहाँ पर जिस स्थान पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, जिस स्थान पर अनुभव करता है, तो उस स्थान को बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। परिभाषा हो जाएगी, किसी समुदाय के, समुदाय मतलब स्थान, किसी समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसके बाद आ जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको डिनोट करते हैं E से। E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। F तो अपन लोगों को पता है, F होता है बल और Q होता है आवेश। यहाँ से एक परिभाषा तो यही दिख रही है कि बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी परिभाषा अपन बना सकते हैं, अगर Q = 1 मान लिया तो E = बचेगा F। यहाँ से परिभाषा हो जाएगी कि एकांक आवेश पर, Q मतलब आवेश, कितना लिया, 1, तो एकांक आवेश पर लगने वाले, क्या लग रहा है, बल, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या बल और आवेश के अनुपात को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से इसका मात्रक बना लेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बल का आवेश का कूलाम। विमा निकाल लेंगे, बल की होती है mL/10⁻², कूलाम की होती है 80। तो बनेगी mL/10⁻³ A⁻⁻1। तो किसी वस्तु के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, विमा होती है mL/10⁻³ A⁻⁻1। बस एक लाइन और याद रखना है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो होती है सदिश राशि। सदिश मतलब वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं अपन सदिश राशि। परिमाण मतलब होती है दूरी, तो दूरी और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें कहते हैं अपन सदिश। तो किसी वस्तु के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
धन्यवाद।